नमस्ते बच्चों। अब हम कंचा नामक पाठ का अंतिम भाग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि अप्पू नामक एक बालक ने पूरे 1.5 रुपये को कंजे खरीदे और वह कागज की पोटली में कंजे लेकर अपना घर जा रहा था। रास्ते में उसने पोटली हिलाकर देखा और पोटली से कंजे की आवाज़ सुनकर वो बहुत खुश हो गया। वो हंस रहा था। अब देखिए अगला पैराग्राफ। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। See, now we have seen that he was very happy when he heard the sound of the kanja. But when he heard the sound, there was another wish in his mind. Okay, उसकी जी चाहता था। जी का मतलब है माइंड। Okay, so what was his wish? काश। काश मतलब इफ पूरा जार उसे मिल जाता। सो दिस वॉज हिज विश। इफ आई गॉट द पूरा जार, पूरा मतलब द फुल, जार मतलब जार इटसेल्फ। ओके, और जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। बिकॉज बोथ द जार एंड कंचा वॉज मेड ऑफ ग्लास. If I got the jar, then I could have felt that I am touching the kanja if I touch the jar. That is why there was another wish that if I got the full jar. Okay, एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंजों में लकीर होगी? So एकाएक मतलब सडनली उसे एक शक हुआ. He had one doubt. शक मतलब डाउट. Okay, so what was the doubt? क्या सब कंजों में लकीर होगी? Will all the kanjas have that लकीर? लकीर मतलब द लाइन, ग्रीन लाइन. ओके, सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि कंजे की विशेषता क्या क्या है. तो पहला जो विशेषता के बारे में बताया है वो है सब कंचों में एक हरी लकीर, और हरी लकीर थी. That means one green line was there. Okay, but now when he bought that much kanja, he had such a doubt that will all the kanjas have this green line? Okay, then उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया. बस्ता नीचे रखकर वो धीरे से पोटली खोलने लगा. So when he had such a doubt, okay, now he is not supposed to wait for the permission of anyone. That is why उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया. निश्चय करना मतलब he decided that I should open the pottery, I should open the cover and देखना मतलब I should check whether all these kanchas have the green line. बस्ता नीचे रखकर वो धीरे से पोटली खोलने लगा. So now he kept his बस्ता down. बस्ता मतलब the bag down. After that वो धीरे से पोटली खोलने लगा. And very slowly he started opening that pottery. Pottery मतलब that cover. पोटली खुली और सारे कंजे बिखर गए. वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं. But when he opened that pottery, so what happened? और सारे कंचे बिखर गए means all marbles were scattered on the road. Okay, वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे means now they are reaching the middle of the road. क्षण भर शक पकाने के बाद वो उन्हें चुनने लगा. हथेली भर गई. वो चुने हुए कंजे कहाँ रखे? See now, at first he was little सकपकाना मतलब he was little घबराना मतलब he was little nervous, he was little shocked. और उसके बाद means after that वो उन्हें चुनने लगा means he started picking up those marbles from the road. Okay, then हथेली भर गई, but not one or two, lot of marbles were there. That is why उसके हथेली भर गई means now his हथेली मतलब his palm was full. और वो चुने हुए कंचे कहाँ रहे? Still lot of kanjas were there on the road. That is why he thought that वो चुने हुए कंचे कहाँ रहे means where should I keep all these kanjas? Okay, now स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंजे बस्ते में डालने लगा. Now he got one idea. So what did he do? स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद means he kept the slate and किताब from the back. बाहर मतलब आउटसाइड, और कंचे बस्ते में डालने लगा. एंड आफ्टर दैट ही स्टार्टेड पुटिंग दोस कंजास इनसाइड द बस्ता, इनसाइड द स्कूल बैग. देन ही वाज काउंटिंग दम. 1 2 3 4. ओके, देन एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी मीन्स नाउ ही इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द रोड. ड्यूरिंग दैट टाइम एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी मीन्स वन कार ब्रेक्स ऑन द रोड. वो उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था. बट ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट एनीथिंग बिकॉज ही वॉज मग्न था. मीनिंग ऑफ मग्न मतलब ही वॉज इन्वॉल्व, ही वॉज एंगेज्ड.
ओके इन व्हाट एक कंचे चुनने में कंचा चुनना मतलब इन पिकिंग दैट कंचा फ्रॉम द रोड देन ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई उसने बाहर झांक कर देखा वो लड़का क्या कर रहा है ओके नाउ ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट वन कार ब्रेक्स ओके देन ड्राइवर को इतना गुस्सा आया मीन्स ही डिड नॉट सी दैट still he is sitting there and still he is picking the ganja from the road so that the driver of the car he was very गुस्सा मतलब he was so angry और उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई उसने बाहर झांक कर देखा वो लड़का क्या कर रहा है मीन्स नाउ ही वॉज पीपिंग आउट थ्रू द विंडो ऑफ द कार एंड वो लड़का क्या कर रहा है एंड ही वॉज लुकिंग दैट व्हाट वाज दिस बॉय डूइंग देन हॉर्न की आवाज सुन कंजे चुनते अपने बीच में सिर उठाकर देखा सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर उसने सोचा क्या कंजे उसे भी अच्छे लग रहे हैं शायद वो भी मजा ले रहा है ओके सो व्हेन दिस बॉय ही हैड द साउंड ऑफ द हॉर्न देन अपू बीच में सिर उठाकर देखा स्टिल ही वाज पिकिंग द मार्बल फ्रॉम द रोड नाउ बीच में सिर उठाकर देखा ही जस्ट रॉस हिज हेड एंड ही लुक्ड okay then सामने एक मोटर है so now he saw that there is a motor car in front of him उसके भीतर ड्राइवर and one driver is there inside the car then उसने सोचा so he thought that क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं see he was thinking that this driver he's also enjoying this kancha he also like this kancha then शायद वो भी मजा ले रहा है means perhaps he's also enjoying okay so that was his थॉट ओके नाउ एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा बहुत अच्छा है ना ओके नाउ व्हेन ही थॉट दैट दिस ड्राइवर ही इज एंजॉयिंग व्हाट दिस बॉय इज डूइंग नाउ ही शो हिम वन कंचा एंड हंसा एंड ही लाफ्ड एंड आफ्टर शोइंग दिस कंचा ही आस्क्ड द ड्राइवर दैट बहुत अच्छा है ना हाँ इट्स वेरी गुड इजंट इट ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया वो हंस पड़ा And when the driver he saw the innocence of this boy, उसका गुस्सा हवा हो गया. Okay, the meaning of हवा हो जाना मतलब भाग जाना मतलब now all the anger was gone from his mind. Okay, when he saw the innocence of this boy, then वो हंस पड़ा. Now when he heard this innocent question from this boy, then वो हंस पड़ा मतलब he laughed. Then बस्ता कंधे पर लटकाई स्लेट किताब शीशी पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया नाउ एट लास्ट ही कलेक्टेड ही पिक्ड ऑल दिस कंचा फ्रॉम द रोड देन कंधे पर लटकाए मीन्स ही हैंग द बस्ता ऑन हिज शोल्डर देन स्लेट किताब शीशी पेंसिल दैट मीन्स ऑल दोस थिंग्स व्हिच वर केप्ट इनसाइड द बैग नाउ ही केप्ट देम वेरी क्लोजर टू हिज छाती मतलब चेस्ट एंड वो घर आया एट लास्ट ही रीच हिज होम उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राख देख रही थी ओके वेयर ही कुड सी दैट हिज मदर शी वाज वेटिंग फॉर हिम एंड शी प्रिपेयर शाम की चाय मतलब दैट इवनिंग टी एंड वो उसकी राह देख रही थी मीनिंग ऑफ राह देखना मतलब इंतजार करना मीनिंग ऑफ इंतजार करना इज टू वेट ओके सो शी वाज वेटिंग फॉर हिम बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़कर माँ के गले लग गया उसके लौटने में देर होते देख मां घबराई हुई थी सी बरामदे की बेंच पर बरामदा मतलब वरांदा ओके ये बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर मीन्स ही थ्रू ऑल द स्लेट एंड पुस्तक और द स्लेट एंड बुक्स ऑन द बेंच एंड वो दौड़कर मां के गले लगा गया मीन्स एंड ही रैन एंड गले लग गया मीनिंग गले लगना मीन्स ही हग हिज मदर उसके लौटने में देर होते देख मां घबराई हुई थी एक्चुअली Ma, she was little घबराना मतलब she was little panic because today he was late. Okay, then that is why she was so nervous. Okay, उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया and after hugging his mother, next he shook his school bag. Okay, जोर से हिलाकर दिखाया. अरे ये क्या है? माँ ने पूछा. And when mother she heard the sound from inside the school bag, then she was a little surprised and she asked, "अरे ये क्या है? And what is this? What is inside this bag?" Then वो बोला, माँ ने पूछा and she asked, मैं नहीं बताऊंगा. वो बोला and he replied that, मैं नहीं बताऊंगा. No, I won't tell you. I won't tell you that what is inside this bag. मुझसे नहीं कहेगा.
नाउ मदर शी आस्क, मुझसे नहीं कहेगा, मीन्स वोंट यू टेल मी? कहूंगा माँ, आंखें बंद कर लो। ओके नाउ ही सेड दैट, कहूंगा, आई विल टेल यू। माँ आंखें बंद कर लो। मदर यू प्लीज क्लोज योर आइज। माँ ने आंखें बंद कर ली। नाउ मदर शी क्लोज हर आइज। उसने गिना 1 2 3। सो नाउ ही सेड, ही काउंट 1 2 3। ओके माँ ने आंखें खुलकर देखा। बस्ते में कंजे ही कंजे थे। वो कुछ और हैरान हुई। ओके सो नाउ माँ ने आंखें खोलकर देखा, मीन्स व्हेन ही काउंट टिल 3 शी ओपन हर eyes, then बस्ते में कंचे ही कंचे थे। नाउ शी कुड सी दैट द बस्ता इज फुल ऑफ कंचा। वो कुछ और हैरान हुई, मीन्स व्हेन शी हेard the sound she was little surprised, and when she saw this much कंचा inside the bag, and वो और हैरान हुई, मीन्स she became more surprised. Okay, इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? Now she asked one question. इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? मीन्स where did you bring this much कंचास from? खरीदे ही। And he replied, I have bought. Okay, खरीदे है मतलब I have bought. Okay, and पैसे and money. Where did you get the money? Okay, पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए इसने कहा, दोपहर को दिए थे ना। Now there was a picture of his पिताजी. Okay, and after showing the picture, he said that दोपहर को दिए थे ना। He gave me दोपहर, दोपहर मतलब आफ्टरनून। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन। मगर सी माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। मीनिंग ऑफ दांतों तले उंगली दबाना इज टू बी सरप्राइज्ड। ओके देन शी वाज वेरी सरप्राइज्ड। और फीस के पैसे? यू यूज द अमाउंट ऑफ फीस, द मनी ऑफ फीस, isn't it? देन इतने सारे कंचे काहे को लिए? And why did you buy this much कंचा? Okay, then आखिर खेलोगे किसके साथ? And whom you will be playing with? उस घर में सिर्फ वही है। In that house only he is there as a child. Okay, उसके बाद एक मुन्नी हुई थी। And after him there was a girl. Okay, then उसकी छोटी बहन, and that was his younger sister. मगर but so now in the first video we saw that what happened to his younger sister. So she died. That is why now he is always playing alone. Okay, that is why this mother, she was thinking that whom he will be playing with, means that no other children are there in that home. So that is why when the memory about the daughter who died came in her mind, then she became little sad. Okay, माँ की पलकें भीगी गई. Now when she remembered her daughter, उसकी पलकें भीग गई। पलकें मतलब आईलिड्स। ओके सो उस हर आइज बिकेम भीग। भीग मतलब वेट। ओके देन उसकी माँ रो रही है। नाउ दिस बॉय ही इज सीइंग दैट उसकी माँ रो रही है, मीन्स हिज मदर शी इज क्राइंग नाउ। अपू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर ओके देन अप्पू नहीं जान सका, बट अप्पू ही कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट माँ क्यों रो रही है, मीन्स व्हाई हिज मदर इज क्राइंग। क्या कंचा खरीदने से? सो इज शी क्राइंग बिकॉज ऑफ आई बॉट दिस कंचा? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर ओके सो नो चांस। लेकिन तो फिर देन व्हाट? सो व्हाट इज द रीजन? ओके व्हाट मेड हर सैड? देन उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? नाउ अप्पू, this small boy, he thought that mother doesn't like this kanja, that is why she is crying. Okay, then the picture of that dukandar, that old shopkeeper, the picture of that driver, okay, that came in his mind. So he remembered that those two people, they were laughing when I showed them this kanja, they were laughing. That means that made them happy. Okay, then वे सब पसंद करते हैं, means they all like this kanja. Then सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? Why only my mother she doesn't like this कंचा? Okay, शायद कंचे अच्छे नहीं है। शायद perhaps कंचास are not good. कंचे अच्छे नहीं है, means these कंचा they are not good. Okay, बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे है ना? So now he took one kanja out from his bag. वो आंवले जैसे कंजा, आंवला, one kanja which look like a आंवला, आंवला मतलब the gooseberry, and उसने कहा, and he said, बुरे कंचे है ना? This is a bad kanja, isn't it? नहीं, अच्छे है. The mother, she replied, no,
अच्छे हैं. So this is good. Okay, then देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? So these कंचास are looking so good, isn't it? बहुत अच्छे लगते हैं. Now mother said, yes, they are looking so good. वो हंस पड़ा. Now he laughed. Okay, so when he came to know that his mother, she also like this कंचा, then he laughed. उसकी माँ भी हंस पड़ी. So when she saw the happiness of her son, then mother she also laughed. Then आंसू से गिले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया. Okay, now he shared his happiness with his mother. How he touched her gall. He touched the cheek of his mother, which was wet with the tears. Okay, and he touched the cheek of his mother with his cheeks. Okay, then अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी. Means now the happiness from his mind was overflowing. Okay, छलकना मतलब it was overflowing. Okay, so that was the story. So at the end, we could see the love of that boy with his mother, and the love of that mother with her son. Okay,